Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, and holistic life coach and guide. Welcome to Heal Alchemy. Today we are going to discuss on a fab and interesting topic, जो है power of mantra chanting. मंत्र चैंटिंग सिर्फ एक वर्ड्स या एक सेंटेंसेस का खेल नहीं है, बल्कि वो एक वाइब्रेशन का खेल है, वो एक फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है। मंत्रा चैंटिंग सिर्फ कुछ वर्ड्स लेके या कुछ स्टेटमेंट्स हमेशा रिपीटेटिव बोल के हमारे हम सबकॉन्शियस माइंड को कुछ दर्शाते हैं। तो क्या सिर्फ यही एक चीज है या यही एक मिसकंसेप्शन है जो हम आज तक आगे ये कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं कि हाँ, सिर्फ एक मंत्र चैंट करने से ही ये काम होगा? तो बस कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, बस बार बार कुछ 11 बार, 21 बार, 108 बार आप बोल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या सिर्फ यही है? क्या उसमें कुछ ऐसी चीजें भी है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो सच में वो मंत्र को मैनिफेस्ट करने में हमें मदद करते हैं? कुछ ऐसी चीजें भी है जो वो उस मंत्र को चार्ज करते हैं। यूं मान लीजिए जैसे कि हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम बस पानी लेके कुछ एफर्मेशंस बोल के हम वो पानी पी जाते हैं। क्या इतना ही काम है पानी का? क्या वो सच में मैनिफेस्ट होगा? बट अगर आप उस पानी को न्यू मून पे या फुल मून पे अगर आप उसे वो चार्ज करें एग्जैक्टली अंडर द मून, या फिर कुछ क्रिस्टल्स उसके पास रखे, जिसके एमेथिस्ट हो गया अगर आप करियर का चाहते हैं, जिसके आप फाइनेंसेस का चाहते हैं तो पायराइट हो गया, तो उसकी जो ऊर्जा है उस पानी की और बढ़ेगी और आपको चीजें मैनिफेस्ट होने के लिए वो और मदद करेगी। सिमिलरली ऐसा ही कुछ है जो मंत्रा में होता है, इसलिए तो हम उसको पावर ऑफ मंत्रा चैंटिंग बोलते हैं। और जो शक्ति है मंत्रा की वो ऐसे ही नहीं मिलती है। चलो आज हम बस उसी के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर, बस हम एक चीज शुरुआत से हम शुरू करेंगे, जैसे कि व्हाट इज मंत्रा। सोचिए, अपने आप से ये पूछिए कि सच में मंत्रा क्या है। मंत्रा एक ऐसी पावर है, कुछ ऐसे बीट्स है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सिग्नल्स पहुंचाते हैं। कैसे? हम एक ही शब्द, एक ही जो वर्ड है, अगर हम जब वो बार बार रिपीटेटिव पोजीशन में या प्रोग्रेशन में हम उससे चैंट करने लगते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देते हैं, एन एफर्मेटिव सिग्नल। और वो सिग्नल कहीं ना कहीं एक बिलीफ और फेथ से जुड़ा होता है। हम जब भी एफर्मेशंस करते हैं तो बस खाली वो कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। जब हम बोलते हैं यस आई एम हैप्पी यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, यस आई एम हैप्पी यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, बस 2-3 बार बोल दिया, पर ये सिर्फ आप कहने के लिए ही कहेंगे, आप वो कहीं ना कहीं विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। जब आप 2-3 बार ही बोलेंगे तो 108 बार क्यों, या फिर 21 बार की ही क्यों करना है? आई बेट यू जब आप उस एफर्मेशन या मंत्रा के लिए जब आप 50th स्टेज पे या 50th बीट पे आप पहुंचते हैं, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग अ हैप्पी लाइफ। आप खुद से बोलने लगेंगे कि हाँ, शायद थोड़ा सा ऑब्स्टैकल सा जिंदगी था, या अभी भी कुछ चीजें हैं जो प्लेट पे सही तरीके से नहीं है, पर फिर भी माई लाइफ इज रियली गुड। Universe has given me such a big things in my life, so many brilliant things in my life, and I'm actually manifesting for more. और ये चीजें आप सच में देख सकते हैं। इसीलिए 108 बार यूजुअली वो चार्ज करने के लिए हम बोलते हैं कि मंत्र हमेशा 108 बार ही करना चाहिए।
राइट, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। हम हमारे माइंड को एक ऐसा सिग्नल पहुंचाते हैं जहां पे एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशनल अलाइनमेंट होता है। When we talk about mantra chanting, there is not just a signaling towards your brain, but also जब वो signaling होता है तब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों चीजों को वो चीज इम्पैक्ट करता है। इट्स नॉट जस्ट कैजुअल वर्ड्स बट अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो आपको बहुत अलाइनमेंट की तरफ कहीं ना कहीं लेके जाता है। सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक ऑफ मंत्रा चैंटिंग। कुछ भी मैजिक का खेल नहीं है इसमें, बिल्कुल भी मैजिक नहीं है कि बस आप कुछ मंत्रा लिखो, मंत्रा सिर्फ आप चैंट करो, आपका काम हो जाएगा। देयर इज नो मैजिक, but there is a system of belief, there is a system of alignment, a vibrational alignment going to your subconscious mind in that repetitive position, जो उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करोगे, आपका फेथ कहीं ना कहीं उस मंत्रा में जुड़ जाएगा एंड आप वो चीज रियलिटी प्रिंसिपल में होते हुए देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम चार्ज करते हैं हमेशा बोल बोल के, जैसे कि क्रिम, ओम, फट। ये जो कुछ शब्द हैं आप देखेंगे कुछ यूनिक शब्द है। ये जो संस्कृत के जो स्टेटमेंट्स है, संस्कृत के जो मंत्रा है, उन मंत्रा में से कुछ अलग शब्द अगर कुछ हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो ये कुछ 3 ऐसे शब्द है जो एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने आज आ रही हूं। ओम क्या है? यूं मान लीजिए ओम ये सिर्फ शब्द नहीं पर अगेन एक वाइब्रेशनल वर्ड है। ओम क्या दर्शाता है? ओम तो शिव जी को दर्शाता है और शिव जी खुद यूनिवर्स है। उन्होंने तो ही इस ब्रह्मांड का स्थापन किया है। तो शिव जी और यूनिवर्स एक ही है, कुछ अलग बात नहीं है उसमें। सो हम जब ओम ये जब हम बोलते हैं तो हमें वो डायरेक्टली यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट करने में मदद करता है। डायरेक्टली आप एक जगह बैठोगे, 1-2 बार ओम बोलोगे, शायद आपको वो फ्रीक्वेंसी शायद मिसमैच होगी, आपको अलाइनमेंट नहीं होगा, पर आप वही चीज बार बार 11 बार बोलते जाओगे, 21 बार बोलते जाओगे, आप देखोगे कि द वाइब्रेशन इज चेंजिंग विद इन यू। यू विल सी दैट आप जो भी यूनिवर्स को दे रहे हो कुछ शब्दों में, यूनिवर्स वो चीज पकड़ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वास्तु हमें सुनती है, यूनिवर्स हमें सुनता है। तो हमेशा हम जब बोलते हैं तो पॉजिटिवली ही प्लेट पे हमको कुछ चीजें लेके आने हैं, हम पॉजिटिवली ही चीजों को दर्शाने वाले हैं। अगर हम कुछ नेगेटिव बोले कि नहीं यार जिंदगी कुछ अच्छी चल नहीं रही है, जॉब भी कुछ अच्छा खासा है नहीं, लाइफ भी थोड़ी ढीली ढाली सी ही है, और एक बार ठीक है, पर आप ये चीज रोज बोल रहे हो, आप रोज जब भी काम पे जाते हो तो एक ऐसे माइंडसेट से जाते हो कि क्या वही करना है रोज रोज, कुछ मजा तो है नहीं, कुछ चेंज भी तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप एक माइंडसेट से जा रहे हो, आप एक बिलीफ से जा रहे हो, आप एक फेथ से जा रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स वही चीज पकड़ लेगा कि ठीक है ये वही चीज बोलता है, हमें उसे वही चीज देना है। ये बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में नहीं है। और जब आप मंत्रा चैंट करते हो, जब आप एक पॉजिटिवली अपने लाइफ को देखते हो, एक आउटलुक अगर आप अपना बदल देते हो, आप ओ ये अगर मंत्रा का आप चैंटिंग शुरू करते हो, एट द सेम टाइम हम एफर्म भी करते हो कि हाँ इट्स गोइंग रियली नाइस, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ अपनी जिंदगी में, मेरी जो जॉब है जो मुझे अभी भी अपस्किलिंग में मदद कर रही है। हमें नेगेटिव वर्ड्स हटाने हैं अपने जिंदगी से, बल्कि उन नेगेटिव वर्ड्स को हम कैसे पॉजिटिवली रीफ्रेम करें, उसी का तो खेल है ये सब, राइट। एंड ये जो एग्जाम्पल्स है ये ऑटोमेटिकली हमें मंत्रा चैंटिंग तक लेके जाते हैं।
फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट हो गया, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे कि उसमें साइंस क्या है। आजकल तो लोग बहुत साइंटिफिक होते चले हैं और उसमें कुछ गैर भी तो है नहीं, अच्छी ही तो बात है। जब आपके पास कुछ वैलिड प्रूफ हो तभी आप उस चीज पे सच में विश्वास करेंगे। बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, यूके के, यूएस के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक है, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। तो उन यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे रिसर्च किए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारे जो शब्द हैं, हम जो भी चीज बोलते हैं, रिपीटेटिव बोलते हैं, तो वो सारी चीजों का असर हमारे ब्रेन तक कैसे होता है और वो ब्रेन हमें बिहेवियरल पैटर्न्स हमारे चेंज करने में कैसे मदद करता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च किया गया है उसमें। आप जरूर पढ़िएगा अगर कुछ आप केस स्टडीज हो या रिसर्च अगर आप कुछ पढ़ पाए तो। पर मैं जरूर एक चीज वही बोलूंगी कि उस रिसर्च के बाद ऐसी सारी चीजें सामने आई जो कि पता चल गया हमें कि रेपिटेटिव वर्ड्स का, रेपिटेटिव एफर्मेशंस और मंत्रास का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें ग्रास्प करना शुरू कर देता है। मैंने वही चीज बोला, आप एक दिन बोलोगे ठीक है, 2 दिन बोलोगे ठीक है, पर आप एक ही चीज बार बार बोलोगे, शायद आपको रियलिटी में फ्रूट्स जल्दी दिखाई ना दे, पर वो चीजें ऑलरेडी यूनिवर्स रजिस्टर कर रहा है। आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे बनते हैं, आपका डेस्टिनी के ऊपर होता है, आपके कर्मास के ऊपर होता है, पास्ट लाइफ कर्मास एंड दिस लाइफ कर्मास, वो जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं थ्रू यूनिवर्स, जो आप मंत्रास चैंट करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं कि आप कौन से अलाइनमेंट में वो मंत्रा चैंट कर रहे हो। सिर्फ आपको मंत्रा चैंट करना है इसलिए आप कर रहे हो, या उसको अगर आप एक छोटा सा नमक, मतलब छोटा सा इंग्रेडिएंट अगर आप बिलीफ और फेथ का जोड़ते हो तो क्या उसका कुछ अलग इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बस यही चीजें स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज और इससे बहुत सारे बड़े यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च किए गए हैं। और एक साइंटिफिक कुछ चीजें ऐसे भी सामने आई कि हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो एक कामनेस बताता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी देता है, एक अलर्ट एनर्जी देता है, हमें बताता है कि अच्छा ठीक है कुछ होने वाला है, एक अलर्ट देता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम एक सूदिंग एनर्जी भी देता है, जहां पे जो चीज करने चाहिए उस चीज की हमें जो सिग्नलिंग पहुंचाती है वो हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बताता है। वो कहीं ना कहीं हमें कामनेस और एक्टिवेशन के बारे में बताता है, एंड एट द सेम टाइम वो कामनेस एंड एक्टिवेशन हमें न्यूरल चार्जिंग के बारे में बताता है। हम मंत्रा चांट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम उस मंत्रा चैंटिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। वी आर एसोसिएटिंग दैट पर्टिकुलर मंत्रा विथ व्हाट, विथ बिलीफ, विथ फेथ कि ठीक है जो होगा अच्छा होगा, भले की देर से होगा पर मुझे विश्वास है। हम इस दोनों से उसको हम चार्ज कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी आर अलाइनिंग द न्यूरल चार्जिंग। जिसके मैंने बोला कि सिर्फ मंत्रा चैंटिंग एक माइंड का खेल या फिर बॉडी का खेल नहीं है, पर एक सोल का खेल है, एक इंटरनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका खेल रहता है। न्यूरल एक्टिवेशन जो भी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं न्यूरल एक्टिवेशन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन चार्ज होता है, ब्रेन अलर्ट होता है, ब्रेन वो रिपीटेटिव पैटर्न्स को समझता है, ब्रेन रिकॉल करने लगता है, ब्रेन रिकॉग्निशन करने लगता है। ब्रेन आपको अलर्ट करेगा कि हाँ एक 10 दिन हो गए, आप उसी टाइम पे, उसी समय पे, उसी ही जगह पे और उसी दिन पे
आप एक मंत्रा, सेम मंत्रा चैंट कर रहे हो, आफ्टर 10 days यू विल रिमेंबर। जो आप 10 दिन हमेशा आपको रिमेंबर करने का एक आदत बनी रहती है कि हाँ यार मैं आज भूल गया मंत्रा चांट करना है मुझे, मैं आज भी भूल गया। बट एक 10-12 दिन के बाद आप देखने लगोगे कि आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन समझने लग गया है, न्यूरल चार्जिंग तो हो गया है। अब आप टाइम पे बैठोगे, उसी टाइम पे बैठोगे, उसी समय पे बैठोगे और उसी मंत्र को लेके आप चैंट करना शुरू कर दोगे। ये हो गई साइंटिफिक बात। माना आपने? जरूर माना होगा, क्योंकि बात ही ऐसी। कुछ रैंडम टॉपिक लेके तो मैं कभी आती नहीं हूं, आपको भी पता है। अगर मैं आती हूं तो जरूर एक साइंस को लेके आती हूं, एक प्रूफ को लेके आती हूं। एंड शक्ति ऑफ मंत्रा चैंटिंग, जितना बड़ा ये टॉपिक है उतना ही बड़ा उसका इम्पैक्ट है। आपको क्या लगता है, ये जो मैं बैठी हूं पहन के, ये क्या मैं ऐसे ही बैठी हूं? ये भी तो एक माला है, ये भी तो एक जाप माला है, इसी में भी 108 बीड्स है। ये 108 बीड्स आर ऑलरेडी चार्ज्ड। मैं रोज ये पहनती हूँ, मैं आपसे बातें करने के टाइम पे भी मैं ये पहन के रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ये सब कुछ ये कैच कर रहा है। मैं मेरे माता काली का भी जब भी जाप करती हूँ तभी भी मैं इसी के साथ करती हूँ, बिकॉज दिस जाप माला ऑलरेडी नोज द फ्रीक्वेंसी। ये अलाइंड हो चुका है, जो भी मैं बात करती हूँ ये ऑलरेडी समझ रहा है, ये कैच कर रहा है वाइब्रेशंस को। तो आप अगर रोज अपने जाप माला बदल रहे हो देन दैट इज ऑल्सो अ थिंग। यू शुड यूज अ जाप माला विच इज ऑलरेडी अलाइंड टू योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर एक जाप माला खराब हो गया और आप दूसरी यूज कर रहे हो वगैरह तो ठीक है, दैट आर द एक्सट्रिंसिक थिंग्स। बट आप एक चीज को अगर चार्ज कर रहे हो, अगर आप वो चीज बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, देन वी ऑलवेज सजेस्ट कि जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड हो रही है उस फ्रीक्वेंसी को ना तोड़े, उस वाइब्रेशन को ना खराब करे। राइट? तो बस यही सारी चीजें हमें मंत्रा चैंटिंग बताती है। सो इसीलिए सिर्फ एक मंत्रा लेकर आप 108 बार वही चीज रिपीटेटिव बात कर रहे हो, बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मैजिक होने वाला है, यूनिवर्स आपको कुछ अरे वाह प्रसन्न हो गए हैं अभी मैं कुछ तुम्हें दूंगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो संस्कृत के शब्द है वो शब्द हमारे माइंड में, हमारे सोल को और हमारे बॉडी को समझने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली जो हम सुनते हैं, जो हम समझते हैं और जो हम हमारे ब्रेन में लॉक करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लॉक करते हैं, वही हम बिहेवियर में लेके आते हैं। एंड दैट ऑटोमेशन, दैट इज एन ऑटोमेशन प्रोसेस। अगेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको एक्टिवेशन की तरफ लेके जाएगा, उसी एक्टिवेशन के बाद आपका न्यूरल चार्जिंग होगा एंड उस न्यूरल चार्जिंग के बाद जो प्रोसेस शुरू होगा और जो बिहेवियर बाहर आने वाला है उसके बाद, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ मंत्रा। राइट? और फिर वो जो बिहेवियर है, वो जो अफर्मेटिव बिहेवियर है, वो जो ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव बिहेवियर है, उसे आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्स ने उसका काम कर दिया है। उस मंत्रा ने, वो सारे वर्ड्स ने उनका काम बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। तो मंत्रा चांटिंग के 3 बड़े फायदे हैं जो मैं आज लेके आने वाली। नंबर 1, ऑरा क्लेंजिंग। आप एक ही मंत्र बार बार बोल रहे हो, आप एक ही जो सेंटेंस है, वर्ड है, स्टेटमेंट है, जो संस्कृत का शब्द है, वो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। आपको समझ में आएगा कि सिर्फ रिपीटेशन ही नहीं है बट विजुअलाइजेशन भी। राइट? आप एक विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं ओम ये मंत्र चैंट कर रहा हूं या कर रही हूं। ये ओम बोलने के साथ सिर्फ एक शब्द हमारे कानों को नहीं गूंजते हैं, ये बस एक शब्द हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि हमारा जो ऑरा है, हमारा जो नेगेटिविटी है, वो बाहर लेके आ रहा है। मेरा दृष्टिकोण बदल रहा है जिंदगी की तरफ,
अप्रोच की तरफ, बिहेवियर की तरफ। ये क्यों? ऑरा क्लेंजिंग हो रहा है आपका, और ऑरा क्लेंजिंग आप 11 दिन मंत्रा चैंटिंग के 11वें दिन के बाद आपको वो चीज दिखाई देगा। यस, अभी इसको आप मैजिक बोल सकते हो शायद, कि 11 ही दिन क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप करो, सेटल होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, ये तो आप मानते हो। बस एक कौन सा भी आपने रैंडम ब्रेसलेट पहन लिया, मान लीजिए कुछ रिंग पहन लिया, और बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन, बेस्ड ऑन किसी ने अगर कुछ कहा हो वगैरह, तो आपने जो भी है आपने वो पहन लिया। आप क्या दूसरे ही दिन से एनर्जीज अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे? आपने रोज क्वार्ट्ज पहन लिया, दूसरे ही दिन से आपको आपका लव ऑफ द लाइफ नहीं मिलने वाला है। टाइम लगेगा, चार्ज होने में टाइम लगेगा, उनको आपकी स्किन को समझने में टाइम लगेगा, उनको आपके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को समझने के लिए टाइम लगेगा, राइट? तो वही है, मंत्र को चार्ज होने में और आपके एनर्जी समझने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस की बात तो जरूर है, पर हाँ, टाइम तो लगता है। ऐसे ही वो ऑरा क्लेंस करने में हमें मदद करता है। ये होगा पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट हम बात करेंगे एनर्जी अलाइनमेंट। ओम क्लीम कालिकायै नमः, ये जो मंत्र है माँ काली का मंत्र है। मैं तो बोलती हूँ कि सबको ये मंत्र चैंट करना चाहिए। अभी ये हमें एनर्जी अलाइनमेंट में कैसे मदद करेगा? दिस मंत्र विल डायरेक्टली कनेक्ट अस टू माँ काली। हाउ? देखिए, टाइम, प्लेस एंड मंत्र विल ऑलवेज मैटर फॉर यू। दीज थ्री थिंग्स विल ऑलवेज मैटर। आप कौन सा मंत्र चैंट कर रहे हो, किस इंटेंशन से चैंट कर रहे हो, किस बिलीफ से चैंट कर रहे हो, किस फेथ से लेके चैंट कर रहे हो। सेकेंडली, आप किस जगह पे बैठ के चैंट कर रहे हो, क्योंकि प्लेस वेयर यू चैंट योर मंत्र प्लेज अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ फ्रूइशन। जो चीजें आप चाह रहे हो उस मंत्र चैंटिंग के बाद, इट मैटर्स अ लॉट कि आप कहाँ पे बैठ के चैंट कर रहे हो। अगर आपने कुछ स्टैटिक प्लेस डिसाइड की है, तो उसी जगह पे वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी एंड वो एनर्जी अलाइनमेंट ज्यादा होगी। अगर आप रोज एक ही जगह बदल रहे हो, आप टाइम भी बदल रहे हो, the things won't, I mean it will give you results, but sometimes not in the static position, not in a stable position। जैसे कि आप अपना टाइम, अपना प्लेस, चलो टाइम का भी ठीक है, वो समझ सकते हैं, बट अगर आप अपनी प्लेस जहां पे आप बैठ के एक दो दिन ठीक है, बट हमेशा आप वो चेंज कर रहे हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मंत्रा विल ऑल्सो चेंज फॉर यू। मंत्रा भी आपको क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा कि ठीक है, आप तो अपना स्टैटिक कुछ कर नहीं रहे हो, मैं भी आपको स्टैटिक रिजल्ट्स नहीं दूंगा। And this is not the only thing, but it is one of the most crucial thing। हम जाप कर रहे हैं माँ काली का ओम क्रीम कालिकायै नमः, हमारी एनर्जी मैच होने लगती है माँ काली से। माँ काली हमको क्या बताती है? माँ काली हमको बताती है कि हाउ टू फाइट फॉर द थिंग्स। माँ काली हमें लिबरेशन बताती है, विच इज फ्रीडम। माँ काली हमको इंडिपेंडेंस के बारे में सीख देती है। माँ काली हमको बोलती है कि हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग। नाउ, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं बताती है माँ काली कि हाँ आपको रोना नहीं है। सो क्राइंग इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग, और क्राइंग डजंट मीन दैट यू आर वीक। क्राइंग मीन्स यू आर letting out that energy which is not serving you to the highest potential, which is fine। वो आप करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप दुनिया के सामने कैसे आ रहे हो? क्या आप कॉन्फिडेंट आ रहे हो? क्या आप स्ट्रांग आ रहे हो? क्या आप फियर्स आ रहे हो? क्या आप ऐसे एक अप्रोच लेके आ रहे हो कि कुछ भी हो जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो मुझे कभी भी नीचे नहीं लेके आएगी। मैं भले के कितना भी रोऊं, मैं भले के कितना भी नेगेटिव कभी कभी फील करूं, मैं अकेलापन मुझे महसूस होने लगे, ठीक है, दोज आर द फेजेस ऑफ माई लाइफ, बट दोज फेजेस वुड नॉट डिफाइन मी। आई एम सेइंग वुड नॉट डिफाइन मी। सो दिस इज द बिगेस्ट साइन ऑफ एनर्जी अलाइनमेंट। आप कोई भी मंत्रा लो, उस एनर्जी तक आप जरूर पहुंचेंगे। अगर आप रोज सुबह सूरज दादा को जल अर्पण कर रहे हो,
आप मिरेकल्स देखेंगे, 11वें दिन के बाद आप मिरेकल्स देखेंगे माय डियर। सूरज दादा भी आपको एनर्जी पहचान गया है, वो आपकी कंसिस्टेंसी पहचान गया है, वो पहचान गया है कि हाँ आप रोज उन्हें जल अर्पण कर रहे हो, आप जो भी शब्द, वो जो संस्कृत के शब्द है जो आप प्लेट पे लेके आ रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी कैच हो जाएगी। आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपका सन एनर्जी स्ट्रांग होने लगेगा, जैसे कि सूर्य की एनर्जी हम जिसे बोलते हैं वो स्ट्रांग होने लगेगी। धीरे धीरे आप अपने खुद के पैरों पे खड़े होना सीख जाएंगे। आपको इंडिपेंडेंस, अगेन लिबरेशन की एनर्जी फील होगी। आप लीडरशिप पोजीशन पे आने लगेंगे। अगर आपको किसी भी वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपको फाइनेंसेस का तकलीफ था, तो वो चीजें दूर होके आप स्टेबल पोजीशन में आने लगेंगे, आपको लग्जरी अच्छे लगने लगेगी। तो ये सारे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन ही है ना। इसे हम बोलते हैं एनर्जी अलाइनमेंट। एंड तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगेन चक्रा बैलेंसिंग। कोई भी मंत्रा लो, आप मंत्रा चैंट कर रहे हो, हर एक मंत्रा, हर एक शब्द का एसोसिएशन चक्रा पे होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्रास हैं जो सिर्फ हमारे चक्रास के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो कुछ ऐसे मंत्र रहते हैं जो हम हमेशा बार बार हम रिपीटेटिवली चैंट करेंगे, उस चक्रा के ऊपर वो बेस्ड रहता है। जैसे कि रूट चक्रा का एक अलग मंत्र हो गया। अगर आपको लगता है कि आपका रूट चक्रा स्टेबल नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, रूट चक्रा इज व्हाट? रूट चक्रा मीन्स स्टेबिलिटी। रूट चक्रा मीन्स सेल्फ स्टीम बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस की तरफ एक सफलता की तरफ एक स्टेप लेना, राइट। स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। अगर आपका रूट चक्रा ही खराब है तो आप कभी भी खुद के तरफ स्टैंड नहीं ले पाएंगे, आप खुद के लिए कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप ये चीजें कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो, विच मीन्स आपका रूट चक्रा स्टेबल नहीं, उसके लिए एक अलग मंत्रा रहता है। अगर आप वही मंत्रा चैंट करने लगो एंड यू एट द सेम टाइम यू आर विजुअलाइजिंग दैट योर चक्रा इज ओपनिंग अप, इट्स हीलिंग, यू विल सी मिरेकल्स। आपका चक्रा ओपन होते हुए, आपका चक्रा बैलेंस होते हुए आप देखते हैं। सिमिलरली गोज विथ लेट्स से थ्रोट चक्रा। अगर आप अपनी बातें अप फ्रंट नहीं कर पाते हो, आपको पता है कि सामने गलत चल रहा है, आपको मदद करनी है किसी की, पर फिर भी आप नहीं बोल पाए, बस नहीं बोल पाए आप, क्यों? आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। उसका एक अलग मंत्र है, इट विल हेल्प यू टू ओपन एंड बैलेंस्ड, एंड जो अनब्लॉक, जो ब्लॉक्ड है चीजें, वो अनब्लॉक करने के लिए वो मंत्र आपको मदद करेगा। बट एट द सेम टाइम सिर्फ कोई भी मंत्र अकेला वो चीज नहीं कर पाएगा। अगर आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करो तो ही वो मंत्र चार्ज या पावरफुल होगा। और वो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 1 बिलीव, नंबर 2 फेथ, एंड नंबर 3 आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। सो आपको अभी समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि मंत्र सिर्फ एक वर्ड्स या मंत्र सिर्फ एक मैजिक नहीं है। मंत्र एक पावरफुल शक्ति है जो सिर्फ अकेली नहीं आती है, बट एक साइंस को लेके आती है, कुछ इंटेंशंस रख के आती है। और सिर्फ अकेले ही वो चीज नहीं काम करेगी, बल्कि कुछ फाउंडेशंस को लेने के बाद ही वो चीज आपकी जिंदगी में काम करेगी, राइट। उसके लिए आपके इंटेंशंस मैटर करेंगे। नंबर 1, आप किस इंटेंशन से वो मंत्रा चैंट कर रहे हो। आप सिर्फ कुछ पाने के लिए अगर एक कुछ मंत्र आप चैंट कर रहे हो मान लीजिए, तो वो इतनी जल्दी तो होगा नहीं। बट अगर आप निस्सीम भाव से, अच्छे मन से और एक बिलीफ सिस्टम को लेकर अगर वो मंत्रा चैंट कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी में वो चीज जरूर होगा। नंबर 2, आप कैसे
मंत्रा चैंट कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स. जैसे कि मैंने बोला, प्लेस मैटर्स अलॉट, टाइम मैटर्स अलॉट, पोजीशन मैटर्स अलॉट, बट एट द सेम टाइम द रिदम ऑल्सो मैटर्स अलॉट. आप कैसे मंत्रा चैंट कर रहे हो, आप कैसे सांसें ले रहे हो, आप बस फटाफट 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 कर रहे हो, या आप धीरे धीरे से सांसें लेके वो चीज एक्चुअली गिन गिन के, पॉज लेके, अच्छा पोस्चर रख के आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो चीजें चैंट कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स अलॉट. फिर आती है बात हमारे कंसिस्टेंसी की. जैसे इंटेंशन, हमारा पोजीशन मैटर्स अलॉट, वैसे ही हमारा कंसिस्टेंसी ऑल्सो मैटर्स अलॉट. बस 5 दिन कर दिया, हो गया, अभी अभी 11वें दिन के बाद में करूंगा, नहीं होगा. मंत्र आपका काम नहीं करेगा. कितनी भी देर हो जाए, कितनी भी नींद आ जाए आपको मंत्रा चैंट करना ही है. अगर आपने ठान लिया है तो आपको करना है. अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए अपनी जिंदगी में तो आपको करना पड़ेगा. और यही चीज मैंने भी सीखी है अपनी जिंदगी में. मैं कभी कभी आलसी बन जाती हूँ, मैं भी खुद, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन. दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट. हमें लगता ही नहीं, अभी 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 नहीं होगा, वो एनर्जी नहीं है. ठीक है, एक बार ठीक है. यूनिवर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट, ओके फाइन, क्योंकि आपका ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है, आपका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी वहां तक पहुंच गया है, आपका वाइब्रेशन पहुंच गया है, आपकी जाप माला भी वो वाइब्रेशन कैच कर चुकी है. इतना टाइम आप वो मंत्रा चैंट कर रहे हो, सो एक दिन पॉज, इट्स फाइन. अगर आप वीकली एक दिन भी पॉज ले सकते हैं, संडे वुड बी द फ्री डे फॉर यू, लेट्स से एनी डे, दैट्स फाइन. बट अगर आप हमेशा ब्रेक ले रहे हो बीच बीच में टाइम पास, ठीक है, अभी नहीं है मुझे, अभी मूड नहीं है, तो यूनिवर्स भी बोलेगा ठीक है, हमारा भी मूड नहीं है तुम्हारा कुछ ऐसे अच्छा करने के लिए. अगर आप मंत्रा चैंटिंग को एक मीडियम समझ रहे हो टू गेट बेटर इन लाइफ, वन ऑफ द मीडियम्स, then the medium, if you want that medium to charge, if you want that medium to give you fruitful results, you will have to be consistent, my dear. And the most important thing, which is, I think I'll end this video on that note, is being grateful. आपको मंत्रा चैंटिंग के बाद रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, पावरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. शायद छोटे से शुरुआत होगा. आप मान लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था अपने बिजनेस में, क्लाइंट्स आ ही नहीं रहे थे आपके पास. अचानक ऐसे एक दिन हो गया, आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ चैंटिंग योर मंत्रा, ऐसा हो गया कि ठीक है, आपको 2 क्लाइंट्स आ गए. एंड एट द सेम टाइम व्हाइल चैंटिंग द मंत्रा यू से कि क्या फायदा हुआ, 2 ही तो आए, इतने दिन चैंटिंग करने के बाद 2 ही क्लाइंट्स आए. इसका मतलब क्या है, आप वो फ्रीक्वेंसी पहुंचा रहे हो कि आप कोस रहे हो यूनिवर्स को, आप कोस रहे हो उस मंत्रा की शक्ति को, उस रिपीटेटिव पैटर्न्स को. सो आपका ब्रेन वही अगेन सिग्नलिंग करेगा. इतना टाइम आपने जो सिग्नलिंग किया है, मतलब वो तो गया ही ट्रैश में. ये कुछ अलग ही सिग्नलिंग हम अपने ब्रेन को दे रहे हैं. इसका कुछ फायदा नहीं है, ये तो हो नहीं रहा है, ये तो होने से ही रहा. इसका मतलब क्या हुआ कि आप ग्रेटफुल नहीं हो जो भी रिजल्ट्स आपको दिए गए. 2 तो 2 पर मिले ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैच. सो जो भी है, always be grateful of what you have, my dear, because this will always and always matter to you, and irrespective of what you are manifesting or what you have, right? So these are the key things which are associated with chanting of mantra. एंड जो भी है, जैसे कि मैंने बोला कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगते हैं कि जो फायदेमंद रही है आपके मंत्रा चैंटिंग के जर्नी में, सो कमेंट डाउन बिलो. और मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सोलमेट्स कुछ ऐसी कहानियां लेके आते हैं प्लेट पे जो मुझे अच्छी लगती है पढ़ने के लिए. और ऑब्वियसली बाकी सबको भी बहुत सारा हेल्प होगा आपके कमेंट सेक्शंस और आपके कमेंट्स पढ़ के, राइट? So yes, that's how we ended this video, and I shall see you in the next dhamakedar video, right? Chalo then, see you, love you guys.